नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आप सभी ने इस चैनल के वीडियोस को पसंद किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है आध्यात्मिकता के बारे में फैले हुए भ्रम और उनके प्रति एक नया दृष्टिकोण। तो आइए सबसे पहला भ्रम देखें। तो कुछ लोगों को लगता है कि आध्यात्मिकता सिर्फ और सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए होती है, क्योंकि बूढ़े लोगों ने अपना जीवन जी लिया, अब उनके पास बहुत समय है कि वो आध्यात्मिकता को अपना समय दे सके। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब भी हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे साथ कोई मैनुअल नहीं होता है, कोई किताब नहीं होती कि इस जीवन को कैसे जीना है। हम खुद ही जीवन को जीते जाते हैं और उसके बाद कई गलतियां करते हैं और कई ठोकरें खाने के बाद हम हमारी समझ को विकसित करते हैं और अपने हिसाब से हम जीवन को चलाते जाते हैं। तो आध्यात्मिकता का जो ज्ञान है वह जितनी जल्दी हमें मिल जाए उतना ही अच्छा है। आप सोचें कि जब भी हम कोई घर में कोई नया सामान लेकर आते हैं तो हम पहले उसका मैनुअल पढ़ते हैं कि उस सामान को हमें कैसे यूज़ करना है। तो हम इस जीवन में इस शरीर और इस मन के साथ आए हैं, तो क्या हमें पता है कि अपने जीवन में इस शरीर का और इस मन को कैसे इस्तेमाल करना है? आध्यात्मिकता हमें यही सिखाती है। तो मित्रों, जितनी जल्दी इस प्रकार का ज्ञान और हमारी साधना शुरू हो जाए उतना ही अच्छा है। अगर घर में माता पिता आध्यात्मिक दृष्टि रखते होंगे तो बच्चे स्वतः ही आध्यात्मिक हो जाएंगे और पढ़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि उनके संस्कार भी उन्नत होते जाएंगे। इसी प्रकार से कुछ लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक लोग बहुत ही सादा जीवन जीते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, वो अच्छे घरों में नहीं रहते, वो अच्छी गाड़ियाँ नहीं चलाते और जो जीवन का जो वैभव है उसको बिल्कुल भी जो है वो पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है दोस्तों, यह एक बहुत ही समझ लीजिए व्यक्तिगत मामला है। किसी को अगर अच्छे घर में रहने का शौक़ है तो वो आराम से रह सकता है, किसी को अगर अच्छे प्रकार के कपड़े पहनने का शौक़ है तो वो पहन सकता है। यह बड़ा ही व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत सोच है। धीरे धीरे जब भी हम आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि यह वैभव और ये शान और शौकत और ये कपड़े और घर और गाड़ियाँ, ये सब जो है मात्र बच्चों के खिलौनों से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे करके स्वतः ही हमारा ध्यान इनसे कम होता जाता है। लेकिन ये कहना कि कोई व्यक्ति अगर इन्हें बहुत पसंद करता है तो वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आध्यात्मिकता एक अंदर की समझ है, उसको हम बाहर अपने जीवन में कैसे दिखा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। यह पूरी की पूरी एक आंतरिक प्रक्रिया है। बाहर से हम कैसे दिखते हैं इसका उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि आध्यात्मिक लोग जो हैं वह बहुत ही यूँ समझे कि वो कभी उदास नहीं होते, उनके मन में कभी कोई नेगेटिव विचार नहीं आते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, उनके जीवन में शायद कोई समस्या ही नहीं होती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, जीवन संघर्ष ही है, जीवन संघर्ष ही है। लेकिन अगर हमारा दृष्टिकोण सही है जीवन को लेकर के और हमारे पास आध्यात्मिक साधना की शक्ति है तो यही जीवन हमें बड़ा ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगने लगता है।
लेकिन ये कहना कि आध्यात्मिक व्यक्ति को कभी इस प्रकार की मनोदशा का सामना नहीं करना पड़ता, कभी उसे गुस्सा नहीं आता, कभी उसे जो है वो परेशानी नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उनके जो मानसिक जो उनकी भावनाएं हैं उनको वो कंट्रोल कर सकते हैं, उनको वो काफ़ी जल्दी कंट्रोल में ले आ सकते हैं। अपने शरीर और अपने मन को कोशिश करके उसे हम जल्दी से वश में कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि उन्हें कुछ महसूस ही नहीं होता, ऐसा नहीं है। और भी कुछ लोगों का ये मानना है कि आध्यात्म और धर्म ये दो अलग चीज़ें हैं। धर्म और आध्यात्म ये दो अलग चीज़ें नहीं हैं। धर्म आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक सीढ़ी के समान है। धर्म और आध्यात्म बहुत ही जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिकता धर्म की पराकाष्ठा है। तो जो भी हम धार्मिक प्रक्रियाएं करते हैं, धार्मिक जो भी कर्मकांड करते हैं, वह सारे के सारे जो हैं वो हमारे को आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर करने के लिए ही होते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि उसमें उस कार्य को, जब भी हम उस कर्मकांड को कर रहे हैं, तो उसको हमें सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए और सही दृष्टिकोण से ही उसको हमें करना चाहिए। ऐसा भी मानना है कुछ लोगों का कि अगर गुरु ना हो तो आध्यात्म में हम कुछ नहीं कर सकते। आप आध्यात्म की तरफ जब बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे करके आपकी जो ज्ञान की प्यास है वो बढ़ती ही जाती है। और एक समय अपने आप ही आता है जब गुरु आपके सामने प्रकट होते हैं और स्वतः ही आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। कुछ ऐसा होता है जैसे लगता है कि यह चीज़ बिल्कुल मैच हो गई है। तो यह एक बड़ी ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन ऐसा मानना कि गुरु नहीं है तो मैं इस पथ को शुरू ही नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा ज़रूर आएगा जिनको देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि यही मेरे गुरु हैं। और धीरे धीरे करके आपकी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती ही जाएगी। ऐसे ही कुछ लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक साधना बहुत ही कठिन चीज़ है और बड़ी ही एक बोरिंग चीज़ है, इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता और ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं इसे नहीं कर सकता। मित्रों, हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है। आपने देखा है कि बहुत सारे युवा वर्ग के लोग जिम जाते हैं, तो क्या जिम में वो एक्सरसाइज नहीं करते? क्या जिम में वो अपना पसीना नहीं बहाते? वो यह सब करते हैं क्योंकि उन्हें एक बलिष्ठ शरीर चाहिए और एक खूबसूरत शरीर चाहिए। इसके लिए वो अपनी मेहनत करते हैं। तो आपने देखा, हमें जो चाहिए उसके लिए हम मेहनत करते हैं। तो हमें अगर जो हमारा भाग्य है उसको काफ़ी हद तक अपने हाथों में लेना है तो उसके लिए हमें थोड़ी तो मेहनत करनी होगी। या तो हम भाग्य के हमेशा अधीन हो जाएं और जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में रोते रहें, या फिर हम खुद मेहनत करें और भाग्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने हाथों में ले लें। और अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हाँ, हमें थोड़ा बहुत पसीना तो बहाना चाहिए। ऐसा भी लोगों का मानना है कि आध्यात्मिक साधना में बहुत वक्त ज़ाया होता है, बड़ा समय लगता है, हम तो बहुत बिज़ी हैं, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। तो मित्रों, आप ये देखें कि पूरे दिन आपका ध्यान कहाँ होता है। पूरे दिन आपका ध्यान बाहरी जगत की ओर होता है। या तो आप पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं,
या फिर आप एंटरटेनमेंट और मनोरंजन की दुनिया में खोए हुए हैं। ये सब चीज़ें बाहरी हैं, आपका ध्यान बाहर की ओर है। जब हमारा पूरा ध्यान पूरा दिन बाहर की ओर लगा रहता है, ऐसे में मन में बेचैनी का होना, मन में डर का होना, मन में अशांति का होना स्वाभाविक है। क्योंकि बाहरी जो अवस्थाएं हैं, बाहर की जो परिस्थितियां हैं, वो हमारे पूर्णतया कंट्रोल में कभी नहीं होती हैं। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम थोड़ा सा ध्यान और अपना थोड़ा सा समय अपनी भीतरी जो हमारी सोच है उसको देखने में लगाएं, अपने आंतरिक जो संरचना है उसको बलिष्ठ करने में लगाएं, अपने मन को और अपने तन को अपने वश में करने में लगाएं। अगर हम पूरे दिन, पूरे 24 घंटे में से आधा घंटा भी इस प्रक्रिया को देते हैं, किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक साधना को देते हैं, तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे करके हम काम में भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं और हमारा सोने का जो समय है वह भी थोड़ा कम होता जाता है। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी ये जो डिपेंडेंस है बाहरी चीज़ों के लिए, बाहरी एंटरटेनमेंट की जो डिपेंडेंस है, वो भी धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि कम होती जाएगी। हमारी गॉसिपिंग की नीड, हमारी शॉपिंग की नीड, हमारी एक्साइटिंग चीज़ों की नीड, हमारी इस प्रकार से हर समय बाहर की ओर देखने की नीड, यह सब जो है धीरे धीरे करके कम होती जाएगी और हम अपने आप में ही धीरे धीरे करके स्थित होते चले जाएंगे। तो क्या ये अच्छा नहीं है कि बाहर की चीज़ों से सुख की बजाय हम आंतरिक रूप से ही सुखी हो जाएं? मित्रों, कई लोगों का तो ये मानना है कि आध्यात्मिक बातें, आध्यात्मिक प्रक्रियाएं, आध्यात्मिक लोग बड़े ही अनस्टाइलिश होते हैं और वो बिल्कुल भी फैशनेबल नहीं होते हैं, इस प्रकार का मानना है। तो मैं आपको बताऊं कि जिन बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को आप फॉलो कर रहे हैं, आप जाकर के उनके बारे में देखें तो आपको पता चलेगा कि उन सभी के पर्सनल ट्रेनर्स हैं जो उनको योग सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं और ध्यान सिखाते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि आध्यात्मिकता बिल्कुल फैशनेबल है आज के ज़माने में और बिल्कुल ये समझिए कि बड़ी ही स्टाइलिश है आज के ज़माने में, तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। मित्रों, कई लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक लोग बड़े ही उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं, बड़े बोरिंग होते हैं, उनकी कंपनी में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है और इस प्रकार की बातें। तो मैं आपको बताऊं मित्रों कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आदमी आध्यात्मिक होगा वह ज़्यादातर समय आपको खुशी दिखाई देगा, ज़्यादातर समय वह उस परम सृष्टा की सृष्टि को देखकर आनंदित ही रहता है। चाहे वो एक फूल को देखे तो फूल को देखकर आनंद से भर जाता है, चांद को देखकर के आनंद से भर जाता है, एक छोटे से बच्चे के चेहरे में उसे ईश्वर दिखाई देता है। अब आप ही बताइए, ऐसा व्यक्ति जो इतना हंसमुख है, जो हमेशा कृतज्ञता से भरा हुआ है, क्या उसके सानिध्य में आने से आपकी पॉजिटिविटी नहीं बढ़ेगी? क्या आपकी ऊर्जा नहीं बढ़ेगी? क्या आप और ज़्यादा हंसमुख नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल। तो ये कहना कि आध्यात्मिक लोग बिल्कुल उदासीन होते हैं जीवन को लेकर के, यह बिल्कुल गलत है। तो मित्रों, आपने देखा कि आध्यात्मिकता के बारे में लोगों के मन में कितने सारे भ्रम हैं। आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद कई सारे भ्रम टूट गए होंगे और एक नए दृष्टिकोण के साथ आप इस टॉपिक को समझेंगे, देखेंगे और जानेंगे कि आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे होते हैं, आध्यात्मिकता क्या होती है और आध्यात्मिकता क्या नहीं होती है। तो
हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।